अपने अशोक के बहुत साल बाद में दिल्ली के अंदर अपने एक सुल्तान होता है, उस सुल्तान का नाम है फिरोज तुगलक। क्या नाम है? एक बार घूमता घूमता यूपी साइड में आया। यूपी में अपने एक जगह पड़ती है मेरठ। कौन सी जगह? और मेरठ में अशोक ने एक पिलर लगवा रखा है। पिलर के ऊपर अशोक का अभिलेख है। उसको पिलर बड़ा पसंद आया। उसने कहा यार शानदार खड़ा, क्या पॉलिश किया हुआ पिलर है। उसने पिलर उखाड़ लिया और पिलर उखाड़ के दिल्ली लगा दिया। कहां लगा दिया? ऐसे वही फिरोज तुगलक हरियाणा साइड में गया। हरियाणा में एक जगह पड़ती है टोपरा। कौन सी जगह? और टोपरा में एक पिलर खड़ा था, पिलर उखाड़ के ले गया, उसने दिल्ली लगा दिया। अशोक के 2 पिलर उस बंदे ने दिल्ली में लगवा दिए। किसने? फिरोज तुगलक। मेरठ और टोटो पता उसको भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है। पिलर पसंद आया, लगा दिए वहां ले जाके। अब आए अंग्रेज दिल्ली में। जब अंग्रेज दिल्ली में आए तब एक अंग्रेज था जो दिल्ली में काम करता था, उसका नाम था टिफिन थैलर। क्या नाम था? थैले में टिफिन लेके घूमता रहता। नाम क्या था उसका? टिफिन थैलर। क्या नाम था? और बेचारा टिफिन थैलर एक दिन थैले में टिफिन लेके वहां से निकल रहा था और उसने देखा कि यार पिलर बड़ा शानदार खड़ा, यार ये क्या है। पास में जाके पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आया। लोगों से पूछा पिलर कब से? लोगों ने कहा दादाजी ने बताया था कि उनके दादाजी के टाइम का है, उससे भी पुराना हो सकता है। उसने बेचारे ने 2-3 दिन पढ़ने की कोशिश की, समझ में आया नहीं उसके। तो उसने अपने सीनियर्स को जाके कहा यार ऐसे ऐसे पिलर खड़े यार, समझ में नहीं आ रहे क्या है। अंग्रेजों ने कहा पढ़ने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजों ने एक बंदा बिठाया कि पढ़। फाइनली वो बंदा पढ़ गया। उस बंदे का नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? तो अशोक के अभिलेखों की खोज करने वाला व्यक्ति तो टिफिन थैलर। कौन है? उनको पढ़ने वाला व्यक्ति है जेम्स प्रिंसेप। कौन है? और जेम्स प्रिंसेप ने कहा यस मैंने पढ़ दी। ये एक राजा के अभिलेख है, उस राजा का नाम है देवानाम प्रियदर्शी। क्या नाम है? ये लिख रखा उसने, खुद का नाम ही नहीं लिख रखा। तो अंग्रेजों ने अपने से पूछा कि भाई तुम्हारे में देवानाम प्रियदर्शी कौन हुआ था? हमने कहा सारे। देवानाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का प्रिय राजा। अब ऐसा कौन है जो देवताओं को प्रिय नहीं था? ऐसा कौन है जो कहता है कि मैं देवताओं को प्रिय नहीं हूं? हमने कहा यार ये तो उपाधि होती है, ये उपाधि हमारे सारे धारण करते थे। अब अंग्रेजों को नहीं समझ में अभिलेख किसका है। ये देवानाम प्रियदर्शी नाम की उपाधि श्रीलंका के एक राजा ने धारण की थी। श्रीलंका के राजा का नाम था तिस। नाम क्या था? और तिस की उपाधि भी देवानाम प्रियदर्शी थी और ये श्रीलंका वालों को पता था, इसलिए श्रीलंका वालों का अभिलेख हमारे हैं। तुम्हारे इंडिया में कैसे आए? क्या लगवा दिए होंगे। और ये श्रीलंका का राजा तिस तो इंडिया में कैसे लगवा सकता है कि कब्जा कर लिया होगा इंडिया पे। अंग्रेजों ने कहा पाकिस्तान से भी मिले, का उधर भी तो कब्जा हो सकता है। का अफगानिस्तान से भी मिलेगा, साम्राज्य विस्तार नाम की भी कोई चीज होती है। और भाई श्रीलंका ने कई दिन फील लिया कि श्रीलंका के महान राजा तिस ने भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान को रौंदते हुए कुचलते हुए कब्जा किया और वहां पर अपने अभिलेख लगवा दिए, जिनमें उसकी उपाधि क्या मिलती है? देवानाम। अंग्रेज ये खोजबीन कर ही रहे थे, इतने में अंग्रेजों को कर्नाटक के अंदर एक अभिलेख मिलता है, मास्की नाम की एक जगह। कौन सी जगह? और मास्की नाम की जगह से अंग्रेजों को एक अभिलेख मिलता है और उस अभिलेख में लिखा हुआ देवानाम प्रियदर्शी अशोक ये कहता है। अंग्रेजों का होल्ड, ये अशोक कौन है? अंग्रेजों ने अपने वालों से पूछा अशोक कौन है? अपने वाला अशोक तो था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है अशोक के बारे में। तो उसके हो सकते हैं क्या? हो सकते, वो भी देवानाम प्रियदर्शी हो सकता है, पर अशोक वही चंद्रगुप्त मौर्य वाला पोता, ये क्या पता। क्या पता अशोक दूसरा हुआ। अशोक कितना कॉमन नाम, अशोक नाम का और कोई राजा भी हो सकता है। तो अंग्रेजों ने कहा रुको यार एक बार। इतने में अंग्रेजों को 3 अभिलेख और मिल गए। इधर ऊपर उत्तराखंड की तरफ से अभिलेख मिल जाता है गुर्जरा, नीचे 2 साउथ इंडिया में अभिलेख मिल जाता है नेटूर और उड़ेगोलम, और चारों मास्की गुर्जरा नेटूर उड़ेगोलम सब अभिलेखों में लिखा हुआ है अशोक ये कहता है, अशोक ये कहता है, अशोक ये कहता है। अब ये तो क्लियर हो गया था कि अभिलेख किसके हैं? अशोक। पर अभी तक ये क्लियर नहीं था कि अशोक कौन सा है। कितने में अभिलेख मिलता है? विराट। कौन सा मिलता है? विराट। वो कहता मगध का राजा अशोक ये कहता है। कहां का राजा? मगध कहते समझ में आ गया, वो पाटलिपुत्र का राजा है। पाटलिपुत्र का राजा इसका मतलब वही अशोक है जो चंद्रगुप्त मौर्य का। तो विराट वाला अभिलेख इस जो पूरी पहेली बन गई थी, इस पहेली को सुलझाता है। विराट के अभिलेख में अशोक अपने आप को क्या बताता है? मगध का राजा। क्या बताता है? तो पहले पड़ेगी बातें आपके क्या अशोक के अभिलेख, विराट से कितने अभिलेख मिलते हैं? अशोक के 2। और विराट वाले अभिलेख में अशोक क्या बताता है अपने को? मगध। अब मैं देखो